चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ते हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार। देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1857 का, उसके बाद क्या हुआ, पूरा देश में सुधार का लहर दौड़ गया। अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नया सुधार करना है, मतलब अपना लोग सब अपना अपना मतलब कि कोशिश करने लगे कि कैसे हमारा देश मतलब एक अच्छी दिशा की ओर जाए, ठीक ना। तो उसी में धर्म सुधार आंदोलन पढ़ना। जैसे में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कौन समाज की स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के। इसमें कौन संस्कृति को अपनाने के लिए बोला गया था? पाश्चिमी संस्कृति। और ये सती प्रथा का अंत किए थे कौन? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और कौन सा संस्कृति अपनाने के लिए बोलते थे? पश्चिमी संस्कृति। कौन सा? पश्चिमी संस्कृति। पश्चिमी संस्कृति मतलब समझते हैं? पश्चिमी संस्कृति मतलब हाय हेलो वगैरह कहते हैं, हाय बाय गुड मॉर्निंग, ये सब जो है जो पश्चिमी संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये सब पश्चिमी संस्कृति। हम लोग अपना संस्कृति तो भूल रहे हैं। जैसे में जीन्स चला, एक जीन्स चला तो सबको एक ही रंग में रंग दिया, तो क्या है ये सब है, क्या है? पश्चिमी संस्कृति है, जो कि हमारा संस्कृति नहीं है। तो ये राजा राम मोहन, किसने कहा था पश्चिमी संस्कृति के बारे में? राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। इन्हीं ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, मूल शंकर, ठीक ना। इन्हीं के नाम पर DAV कॉलेज, जिसको बोलते हैं दयानंदी एग्लो वैदिक कॉलेज, का स्थापना किया गया। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना इन्हीं के नाम पर किया गया, DAV। समझ में आया? जो आज DAV के नाम से जाना जाता है। अब चलिए तीसरा में विवेकानंद। विवेकानंद कौन सा मिशन का स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन का। विवेकानंद ने कौन मिशन का स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन। कब? 1893। देखिए दयानंद विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे, अमेरिका, शिकागो, ठीक ना। शिकागो में जब जाकर वहाँ पर भाषण दिए थे, भाई एवं बहनों, तो पूरा जो सभा था वो तालियों से गूंज उठा था, क्योंकि पहला हिंदुस्तानी थे जो उतना बड़ा स्टेज पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक ना। तो इसलिए रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? विवेकानंद। क्योंकि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण था, इसलिए रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? विवेकानंद। कब? 1893 में शिकागो में पहली बार वो भाषण दिए थे, ठीक ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी। धर्म, देखिए धर्म प्रचारक थे, सब धर्म सुधारक है ना, तो धर्म प्रचारक भी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? कनाडा में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया गया था? कनाडा में। किसने किया था? व्लादिवोस्टोक एवं अल्टक, व्लादिवोस्टोकी एवं अल्टक, ये दोनों मिलके क्या किए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ये किस क्षेत्र से रिलेटेड था? शिक्षा से। किस क्षेत्र से रिलेटेड था? शिक्षा से। ये शिक्षा के लिए बनाया गया था। कौन सा? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी शिक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक ना। तो क्या है कि तो स्थापना कनाडा में हुआ था। तो व्लादिवोस्टोक एवं अल्टक ने वहाँ विदेश से एक महिला को भेजे, एनी बेसेंट को भेजे, कहें जाओ तुम भारत। किस लिए? शिक्षा सुधार के क्षेत्र में आगे, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहाँ भेजे थे? मद्रास। कहाँ भेजे थे? मद्रास। जबकि एनी बेसेंट रहने वाली कहाँ की थी? आयरलैंड की। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। लेकिन उसको कहाँ भेजा गया? भारत। भारत में कहाँ? मद्रास, जो कि इसका केंद्र बन गया था, बाद में इसका केंद्र बन गया था। तब पूछता है क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे रिलेटेड है? तो शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। अब चलते हैं, देखिए अब क्या हुआ कि ये सब जो संस्था निकली, थियोसॉफिकल सोसाइटी, विवेकानंद, दयानंद, राजा राम, ये सब जो निकाले संस्था, उससे क्या हुआ? भारत धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ने लगा। तो अंग्रेज को लगा सुधार की ओर बढ़ने लगा, तो इन लोग सोचे कि क्यों ना एक स्वदेशी आंदोलन किया जाए। और अंग्रेज ये सब देख रहा था। अंग्रेज सोचा कि अगर ये सब एक हो गया तो फिर तो हम लोग को भागना पड़ जाएगा। तो क्या किया?
वो क्या किया, बंगाल को दो भागों में बांटने लगा। क्या करे, बंगाल को दो भागों में बांटने लगा। तो क्या किया, पूर्वी बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक थे। पूर्वी बंगाल में क्या थे, मुसलमान अधिक थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे। अब वो क्या किया कि मुसलमान को बोला कि तुम अपना एक कोई संगठन स्थापित करो, जैसे में मुस्लिम लीग, ठीक ना। और इसको हिंदू वाले को बोला, हेडगवार के बोला कि तुम आरएसएस नामक एक ग्रुप बनाओ। मतलब दोनों को ग्रुप बनाया। अब बात यह है कि अब दोनों के ग्रुप बनाने के लिए बोला, तो मुस्लिम लीग का क्या था, मुस्लिम लीग स्थापना हुआ तो बोला कि मेरा मुख्य काम जिहाद पैदा करना, बम उड़ा देना, ये करना वो करना। और इसका जबकि आरएसएस का काम क्या था, जय श्री राम जय श्री राम। अगर इनसे बात कीजिए आप कि कोई समाज में किस व्यक्ति कैसे डेवलप करना, तो इन लोग नहीं। और सबसे बड़ी गलती इन दोनों में क्या है कि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं इन लोग, ठीक ना। तो मान लो क्या हुआ, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोग ज़्यादा थे इसलिए आरएसएस के कौन, हेडगवार। मतलब अंग्रेज किसी तरह से चाहते थे कि दोनों आपस में लड़े। तो अब क्या हुआ कि दोनों लड़ दिए, लेकिन लड़ा तो दिया लेकिन घाटा हो गया अंग्रेज को। घाटा क्या हुआ कि अब लोग समझने लग गए हैं कि ये हम दोनों को धर्म के नाम पर लड़ा रहा है। तो क्या हुआ, उसके विरुद्ध में, अंग्रेज के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन निकला, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, जलाया गया था, ठीक ना। तो क्या हुआ, ये बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना। अब देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। 1905 के समय में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी नामक दो मतलब कि विस्फोटक नेता थे, कहाँ के, बिहार के। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी कहाँ के नेता थे, बिहार के। ये क्या किए कि मुजफ्फरपुर के जो जज था किंग्सफोर्ड, उसी पर क्या किए, बम बिक दिए। अब बम बिक दिए तो उस पर न गिर के उसकी वाइफ की, उसकी जो पत्नी थी उसका गाड़ी पे गिर गया, और उसकी पत्नी उड़ गई। उसका पत्नी का नाम कैनेडी था, उड़ गई। एक तो ऐसी राड़ था किंग्सफोर्ड, ऊपर से आ दिया इन लोग बम बिग। अब कहा कि जे बम बिगा उसको पकड़ के लाओ। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने बोला। लेकिन देखिए इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक और नाम था, जिनका नाम था क्या, अरविंद घोष। क्या किया, गलती से अंग्रेज लोग किसको पकड़ लिया, अरविंद घोष को। किसको पकड़ लिया, अरविंद घोष को। और उनको दम भर कूटा, दम भर पीटा। दम भर कूटा तो बेचारा क्या करें, ये भी मतलब भारत के आज़ादी में योगदान दे रहे थे। आंदोलन छोड़ के ही जाके सन्यासी बन गए। क्या बन गए, सन्यासी। इसीलिए कहता है जब माहौल गड़बड़ हो तो सोच समझ के अपना नाम बताना चाहिए। ऐसा नाम बताइए जो सॉफ्ट हो, जैसे में सोनू, गीता, जो भी हो, मतलब कि अपना नाम इस तरह से बताना है कि लोग शक ना करे, ठीक ना। तो क्या हुआ, दम भर इनको कूटा, किनको, अरविंद घोष को, और खुदीराम बोस को जबकि नहीं उन लोग पकड़ पाया था उस समय, ठीक ना। तो इस समय ये सब क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। देखिए ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू लोग ही धर्म सुधार आंदोलन में योगदान दिए थे, मुसलमान लोग भी योगदान दिए थे। मुसलमान में जैसे में आंदोलन हुआ था अहमदिया आंदोलन, लेकिन उन लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ठीक ना। उसके बाद हुआ था बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन को किसने नेतृत्व किया था, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था, शिक्षा से। किससे, शिक्षा से। तो इस तरह पूछ देता है। लेकिन मुसलमान जो आंदोलन किए थे धर्म सुधार में, उनका कोई मतलब उतना एग्जाम वगैरह में आता भी नहीं है, ठीक ना। तो अब धर्म सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। कौन सा संस्कृति अपनाने के लिए बोले थे, पश्चिमी संस्कृति एवं सती प्रथा का अंत किए थे। पश्चिमी संस्कृति में आ जाता है हाय हेलो, जिस वगैरह हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं सब पश्चिमी संस्कृति है, हम लोग का संस्कृति नहीं है, ठीक है। दयानंद, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद ने। कौन सा नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर। इन्हीं के नाम पर डीएवी कॉलेज का नाम रखा गया था, दयानंद एग्रो वैदिक कॉलेज, ठीक है ना। विवेकानंद, कौन सा मिशन का स्थापना किया, रामकृष्ण मिशन, क्योंकि उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण था।
1893 जो शिकागो में भाषण दिए थे, पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी वहाँ पे। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापना किया गया था? कनाडा में। ये स्थापना कौन किए थे? व्लादिवोस्टोक एवं अल्बर्ट, ठीक ना। अब 21 क्षेत्र से रिलेटेड था, शिक्षा से, और शिक्षा सुधार के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत एनी बेसेंट को भारत भेजा गया। कहाँ? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में, जबकि एनी बेसेंट रहने वाली कहाँ थी? आयरलैंड की, ठीक ना। अब क्या हुआ कि हिंदू मुसलमान को 2 भागों में बांटा गया, उसके बाद लड़ाया गया, बंगाल विभाजन किया गया, जिसके तहत बिहार के नेता खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर क्या बम बिक दिया, जिसके कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई, जिससे वो क्या हुआ, खुद ही अरविंद घोष को, उनके जगह पर अरविंद घोष को दम भर पीटा, जिससे क्या हुआ, ये आंदोलन और बढ़ गया, ये आंदोलन और बढ़ गया। बाकी अगले अथी में बताएंगे, ठीक है, बाय।